नमस्कार, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल के साथ मैं हूं अभिषेक तिवारी। और जानेंगे आगामी 10 दिनों का मौसम कि 10 दिनों के दौरान भारत पर मौसम की क्या स्थितियां रहेंगी, कहां पर मानसून की अच्छी बारिश होने की संभावना है, कहां पर मानसून अभी भी धोखा देता हुआ नजर आएगा। तो आज से शुरुआत करते हैं 10 जुलाई से। तो आप देख पा रहे हैं कि आज की स्थितियाँ, मानसून ट्रफ लाइन अब उत्तर की ओर खिसकती हुई जा रही है और धीरे धीरे उत्तरवर्ती हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि जो दक्षिण में जो बारिश की गतिविधियाँ हो रही थी, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात का इलाका हो, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी दिखाई देगी। लेकिन आज दक्षिण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा में अच्छी बारिश होने की संभावना है। शाम के समय पैंतीस में बारिश होगी। राजस्थान के कई इलाकों पर पैच डेवलप होंगे और अच्छी थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने की संभावना है। उसी के साथ साथ जो तराई वाला बेल्ट है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि अच्छी बारिश होने की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। तो ये स्थितियाँ और आगे वाले समय में बदलती हुई दिखाई देगी। कोंकण गोवा के इलाके में भी अच्छी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है और धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए बात करते हैं 11 तारीख की। तो 11 जुलाई को देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, मध्य प्रदेश पर मानसून की भीषण बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बारिश का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि ट्रफ लाइन एक बार फिर से उत्तरवर्ती हुई है और यहाँ पर एक सर्कुलेशन के रूप में बन जाएगा सिस्टम। तो इस सर्कुलेशन की वजह से उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर, बिहार और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों समेत उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ पर थोड़ा जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन ज़बरदस्त जो बारिश में कमी दिखाई दे रही है वो पश्चिमी राजस्थान, देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि इस बार भी मानसून ने जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून ने बहुत निराश किया है पश्चिमी राजस्थान को। छुटपुटी इलाकों पर अच्छी बारिश देखने को मिली है, लेकिन पूर्वी राजस्थान पर तो कुछ अच्छी बारिश हमें स्पेल्स में देखने को मिली है। 4 से 5 जुलाई के आसपास अच्छी बारिश देखी गई थी पूर्वी राजस्थान पर, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी भी सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी जल्द आने वाले समय में कुछ हमें भारी बारिश दिखाई देगी। और जो कोंकण से गोवा, मुंबई से लेकर कोंकण गोवा समेत यहाँ पर जो तटवर्ती इलाका, यहाँ पर भी अच्छी बारिश हमें देती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ उत्तर भारत में भी डब्ल्यू के असर से हल्की बारिश होने की संभावना है। चलिए जानते हैं 12 तारीख का मौसम। तो 12 तारीख को देख पा रहे हैं कि जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए किस प्रकार से जो हिमालय में चली गई है ट्रफ लाइन, उसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो कहीं ना कहीं जो हिमालय के हिमाचल प्रदेश और शिमला यहाँ तक पहुँच रहा है और यहाँ पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। फ्लडिंग रेन आप कह सकते हैं कि हिमस्खलन, भूस्खलन जैसी गतिविधियाँ में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ साथ मध्य भारत में भी बारिश में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम और मध्यम से भारी बारिश कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। और राजस्थान, पंजाब के दक्षिणवर्ती क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र और राजस्थान का समूचा इलाका, गुजरात में यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान पर बारिश की संभावना ना के बराबर है, लेकिन कुछ मॉइस्चर होगा तो बादलों का डेवलपमेंट दोपहर के बाद होकर कुछ इलाकों पर छिटपुट गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ जो तटवर्ती इलाका है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए जानते हैं 13 तारीख का मौसम। 13 तारीख को देखिए कि एक लो प्रेशर सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल में बनने जा रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक सर्कुलेशन के रूप में बना था, एक लो प्रेशर के रूप में बन चुका है। और सिस्टम जब भी बनता है तो ये तटवर्ती इलाकों के आसपास आकर एक अच्छा सिस्टम बन जाता है। और जब सिस्टम बनता है तो किस प्रकार से देखिए हवाएं इसके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम बना है। और इस सिस्टम की वजह से देखिए कि पूर्वी मध्य प्रदेश समेत मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन तमाम इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी भी पश्चिमी जो भारत है यहाँ पर बारिश में बहुत कमी दिखाई दे रही है। तो ये बारिश की कमी लो प्रेशर सिस्टम जो कि आगे जाकर और इंटेंसिफाई होगा, भरपाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 14 तारीख की बात करें, 14 तारीख को देखिए कि लो प्रेशर सिस्टम मध्य भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लगातार। अगर मैं इसकी ट्रैक की बात कर दूँ तो ट्रैक लगभग इस प्रकार से रहने जा रहा है, क्योंकि बहुत इंटेंसिफाई होगा, लगभग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिप्रेशन के रूप में बन जाएगा। और यहाँ पर डिप्रेशन बना तो गुजरात रीजन पर
बेहद भीषण बारिश होने की संभावना है। उसी के साथ साथ दक्षिणी राजस्थान और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इन इलाकों पर ज़बरदस्त जल प्रलय की आशंका बन सकती है, क्योंकि जब भी सिस्टम लंबे दौर पर चलते हैं या लंबा उनका ट्रैवल होता है तो काफ़ी ज़्यादा घनघोर बारिश करते हुए दिखाई देते हैं। और कोस्टल एरियाज़ में भी देखिए अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों तक, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, समस्त इलाकों पर अच्छी बारिश हमें। तो 15 जुलाई को आप देख पा रहे हैं कि जो लो प्रेशर सिस्टम है वो ओडिशा के तटों के पास पहुंच चुका है, और तटों के पास पहुंचने से ओडिशा समेत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम और मध्यम से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है, और ये बारिश का दौर लंबे समय तक जारी रहेगा, ऐसी आशंकाएं दिखाई दे रही है। तो चलिए जानते हैं। और एक बात और जान लें कि यहाँ पर देखिए कि लगभग पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ज़बरदस्त सिस्टम और उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आगामी दिनों के दौरान अच्छी खबर दिखाई दे रही है भारतीय मानसून के लिए, क्योंकि अभी भी अल नीनो का जो साया बना हुआ था, लाल नीना अभी भी बना नहीं है, अभी तक उभरा नहीं है, तो उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। 16 तारीख की बात करें, 16 जुलाई की, तो आप देख पा रहे हैं कि 16 जुलाई को लगभग सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुँच चुका है, और सिस्टम की वजह से देखिए हवाएँ लगभग इसको कितनी इंटेंसीफाई करती हुई दिखाई दे रही है। ज़बरदस्त घुमाव है हवाओं के अंदर, और दक्षिणी राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र में ज़बरदस्त बारिश देखने को मिल सकती है। भारी बारिश का दौर देखा जाएगा, और कई इलाकों पर जो बारिश में काफ़ी कमी थी वो कमी की भरपाई करता हुआ दिखाई दे रहा है मौसमी सिस्टम। और मुंबई में भीषण बारिश होने की संभावना फिर से दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में फिर से जो बारिश का जो लंबा दौर है वो दिखाई दे रहा है। और 17 जुलाई की बात करने, देखिए किस प्रकार से पूर्वी तस्वीर जो बदलती हुई दिखाई दे रही है। लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी कम देखा जाता है कि लैंड रीजन पर पहुंचने के बाद कोई सिस्टम ताकतवर होता है, लेकिन ये सिस्टम ताकतवर हुआ और WMLP मतलब वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो गया पूर्वी मध्य प्रदेश के पास पहुंचकर। क्योंकि इसका कारण है कि एक और जो सिस्टम बना है लो प्रेशर सिस्टम, वो इसको और एनर्जी देता हुआ दिखाई दिया, और अरब सागर से ने एनर्जी ली, तो यहाँ तक पहुँचते ये और ताकतवर होकर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम में बदल गया। तो इसकी वजह से उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी पूर्वी गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तमाम इलाकों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो लगातार इस सिस्टमों की हेराफेरी है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज़्यादा बारिश से देती हुई दिखाई दे रही है। 18 तारीख की बात करें, देखिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो सिस्टम है उसको एनर्जी देता हुआ पिछला सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो ये सिस्टम भी अब WMLP में बदल चुका है, और ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर मैं डिप्रेशन बोलूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि पूर्वी राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बेहद भीषण बारिश होने की संभावना है। लगातार फ्लडिंग रेन होने की संभावना है, क्योंकि ट्रिपल डिजिट में अगर बारिश होती है तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पूरे दिन लगातार बारिश का होना, ऐसी आम परिस्थितियाँ पैदा हो जाती है कि जल भराव जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान सतर्क रहें। और जो सिस्टम का जो ट्रैक है लगभग इसी प्रकार रहेगा, गुजरात से राजस्थान की ओर पहुँचेगा। और जो ये सिस्टम बना है WMLP बंगाली खाड़ी में, वो उसका ट्रैक भी लगभग इसी प्रकार से रहने जा रहा है। तो डबल अटैक मान लीजिए भारत के ऊपर, क्योंकि एक सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम, तो तबाही की आशंका मुझे तो दिखाई दे रही है। 19 तारीख की बात कर लें, 19 तारीख को देखिए WMLP पहुँच का थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लो प्रेशर में सिस्टम में बदल चुका है झारखंड के ऊपर, और जो सिस्टम बना था वो लगभग अभी भी WMLP में बदल चुका है और गुजरात रीजन के ऊपर बना हुआ है। तो इसको भी लगातार सपोर्ट मिलेगा, और अगर अरब सागर में पहुंचा तो डिप्रेशन और साइक्लोन भी बन सकता है। तो इसकी आगे आने वाले बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन इस समय बात करें तो पश्चिमी राजस्थान समेत कई इलाकों पर अच्छी वर्षा देता हुआ दिखाई देगा सिस्टम, और जो फिर से ट्रफ लाइन बनी है वो मध्य भारत तक रहेगी, और लो प्रेशर सिस्टम फिर से मध्य भारत की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहेगा, और आगामी लगभग 10 से 15 दिनों तक ये मौसमी सिस्टमों की हेराफेरी चलेगी, और अच्छी बारिश जो भारत का जो अंदरूनी इलाका, उत्तर पश्चिमी इलाका, उत्तरी इलाका, पूर्वी इलाका, दक्षिणी इलाका, समस्त भारत के राज्य अच्छी बारिश देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 10 दिनों के मौसम की जानकारी थी। आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।